और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता किरण मिश्रा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार मनोज कुमार और वरिष्ठ अधिवक्ता अमर श्रीवास्तव जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले किरण मिश्रा जी का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। किरण जी, जिस तरह से ये पूरा मामला निकल कर सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं वाहवाही यहाँ पर ज़रूर की जा रही है कि जो बाल विवाह के मामले हैं उसमें लगातार कमी देखने को मिल रही है। और पिछले 3 साल के रिकॉर्ड की बात करें तो 4 लाख से ज़्यादा ऐसे केसेस हैं जहाँ पर बाल विवाह रोका गया है। लेकिन क्या वाकई इसे उपलब्धि के तौर पर देखना चाहिए आज के युग में, आज के ज़माने में? किरण जी की आवाज़ हम तक पहुंच नहीं पा रही, उनसे फिर से संपर्क करने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। किरण जी ने शायद आपने म्यूट किया हुआ है। जी, ऑन कर लिया है मैडम जी। मैं ये कहना चाह रही थी कि उस देश में, जिस देश को आजाद होकर लगभग 80 साल हो गए हैं, और हम इसको अगर कह रहे हैं कि बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, अब तक ये खत्म हो जाना चाहिए था। इस उपलब्धि से बहुत प्रसन्न होने वाली बात नहीं है। ये वो आंकड़े हैं जो सरकारी तौर पर प्रकाशित हुए हैं। अब प्रकाशित आंकड़ों की तो अभी गिनती ही नहीं की जा रही है। जिनको देखने, जिनको जानने के लिए जिन लड़कियों को मदद की जब जरूरत होती है, तो हमारे जैसे एनजीओ, सामाजिक कार्यकर्ता, जो हम लोग फॉरवर्ड होकर काम करते हैं, तो हम लोग तो बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं और बहुत कुछ समझते हैं। उन चीजों पर अभी भी कार्रवाई सुनिश्चित नहीं हो रही है। पेपर कुछ और बोलते हैं, ऑन ग्राउंड कुछ और हो रहा होता है। हकीकत ये है कि आज भी हम इसको उपलब्धि तो कह रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, पर ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। इस पे हमें खुश होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि 2006 में जो एक कानून बना था, बाल विवाह अधिनियम, जिसमें उम्र निर्धारित की गई थी 18 वर्ष लड़कियों की और 21 वर्ष लड़कों की, तो भी अक्षरशः फॉलो नहीं किया जा रहा है। पर हाँ, थोड़ा बदलाव पिछले 2 सालों में देखने को मिला है। काफी हद तक कमी तो आई है, पर पूरी तौर पर हम नहीं कह सकते कि अभी हम बहुत खुश हो गए हैं, बहुत सब खत्म हो गया है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल मनोज जी, यूएन की हम बात करें, संयुक्त राष्ट्र ने भारत की इस कोशिश को, प्रयास को सराहा है और टिपिंग पॉइंट टू जीरो कहकर तारीफ यहाँ पर करता हुआ यूएन भी नज़र आ रहा है। निश्चित तौर पर कमी तो ज़रूर आई है, लेकिन काम अभी और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है इस दिशा में। सही बात बताए। गवर्नमेंट द्वारा, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस तरह के काम किए जा रहे हैं कि बाल विवाह को उसको खत्म किया जाए। और इसके साथ साथ जो है गवर्नमेंट द्वारा जैसे राइट टू एजुकेशन लाया गया और वोकेशनल ट्रेनिंग लाया गया, तो इस लेवल पर भी जो है लड़कियों को इनकरेज किया जा रहा है कि आप हायर एजुकेशन कंप्लीट कीजिए, चाहे आप जॉब के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ये सब ऐसे स्टेप्स हैं जो मोटिवेट करेगा जो भी ग्राउंड पे ये काम कर रहे हैं, और पेरेंट्स को ये भी मोटिवेट करेगा कि इस तरह के चीज में ना फंसे हो। तो ये अच्छी बात है ना। मतलब कि रूरल एरियाज जैसे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, उड़ीसा हो, राजस्थान हो, वेस्ट बंगाल, और ये सब एरियाज में जो है अभी भी प्रिवलेंट है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उस एरिया में अगर शिक्षा बढ़ाया जाए और एनजीओज को भी एक्टिवली इन्वॉल्व उस एरियाज में होता है, तो बखूबी जो है इस पे कम किया जा सकता है। इसमें जो है एनजीओज का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। और गवर्नमेंट जिस तरह से वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जा रहा है, तो मैंडेटरी कर दिया जाए कि आप 10 तक में आपको कोई न कोई वोकेशनल ट्रेनिंग करना ही पड़ेगा। सिलाई हो, कटाई हो, इस तरह का जो भी हो, या बुकीज हो, तो लड़कियों को अगर प्रेरित किया जाता है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की हो, उनको बढ़ाया जाता है, मुझे लगता है कि ये सब घटनाएं लगभग खत्म हो जाएगी। तो ये सब चीज है जो कि मुझे लगता है कि ध्यान देना चाहिए। अमर श्रीवास्तव जी, जिस तरह से कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है, आंकड़ों की हम बात करें, हर राज्य के आंकड़े भी हम यहाँ पर अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि किस हद तक यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है बाल विवाह में। आपको क्या लगता है कि कानूनी तौर पर जो कदम उठाए जा रहे हैं वो वाकई में सराहनीय है या और ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है? कानून, इस मामले में कानून तो बना है, लेकिन मेरे नज़र में कानून उतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि इसमें जो सजा का प्रावधान किया गया है वो मात्र 2 वर्षों के लिए है।
इसको और कड़े कानून बनाने की जरूरत है और सजा को बढ़ाने की जरूरत है। तब जाके सजा के डर से, कानून के डर से भी इन चीजों में अंकुश लगेगी, लगाम लगेगा। हालांकि सामाजिक प्रयास इस दिशा में और सरकार के प्रयास ज्यादा हैं, उनका भी असर है। सामूहिक रूप से हर चीज का असर है, लेकिन मैं समझता हूँ कानून से ज्यादा समाज का नजरिया बदला है और सरकारें इस दिशा में अच्छा काम कर रही है, एनजीओ अच्छा काम कर रही है, जिसका कलेक्टिव इफर्ट्स है कि आज हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम डे बाय डे इसमें इम्प्रूव कर रहे हैं। बाल विवाह पहले की तुलना में काफी कम हुआ है और लगातार कम हो रहा है। नहीं तो अगर हम पुराने समय को देखें तो पहले भारत में इस तरह का कोई कानून ही नहीं था। ये तो अंग्रेजों की देन है जिन्होंने कानून लाया सबसे पहले। उस समय की बात है जब कानून में 10 साल की उम्र को निर्धारित किया गया। ग्रेजुअली समय समय पर डिमांड 10 से 12, 14, 16, आज 18 की स्थिति पहुंच हुई है। बिल्कुल। तो ये जो भी आज कानून है ये अंग्रेजों का देन है, भारत में ऐसा कोई कानून नहीं था। बिल्कुल, तो परिवर्तन और बदलाव तो निश्चित तौर पर देखने को मिल रहा है। प्रैक्टिस में बेसिकली ये ट्राइबल एरिया में ज्यादा है, पॉवर्टी लाइन एरिया में ज्यादा है और कई जगह तो इसको कस्टम के रूप में माना गया, जिसकी वजह से ज्यादा दिन तक सरवाइव किया बाल विवाह भारत में। बिल्कुल, ऐसे में किरण जी ये कहना कहा जा सकता है कि कानून से ज़्यादा जागरूकता यहाँ पर असर करती हुई नज़र आ रही है। लोगों की जागरूकता की वजह से ही कहीं ना कहीं अब इस पर लगाम लगती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इस दिशा में और भी कदम उठाने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि ये पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाए हमारे देश से? जी अंकिता जी, मुझे लगता है कि जो लड़कियों की शिक्षा दर में लगातार जो वृद्धि हो रही है, लड़कियों की आत्मनिर्भरता जो बढ़ाई जा रही है और वो अपने करियर की तरफ विशेष तौर पर बढ़ रही है, ये मुझे लगता है कि मुख्य कारण बन रहा है हमारे बाल विवाह की रोक का। दूसरा, सरकारी कुछ योजनाएं हैं जो पिछड़े वर्ग को और जो ग्रामीण क्षेत्रों को आकर्षित कर रही हैं, बाल विवाह से रोक रही हैं, सही उम्र में विवाह की तरफ आकर्षण उनका बढ़ रहा है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, किशोरी सशक्तिकरण योजना, लड़कियों की शिक्षा और कोचिंग की जो मुफ्त व्यवस्था करना, रोजगार परक शिक्षा देना, ये सारी चीजें जो आ रही हैं लड़कियों के पक्ष में, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रही हैं बाल विवाह को रोकने में। और दूसरे जो एक कानून और बन गया है जिसमें पैतृक संपत्ति में पुत्री का भी अधिकार जो है वो निश्चित किया गया है, ये भी कहीं ना कहीं बाल विवाह की तरफ एक जो लोगों की अवधारणा को कम कर रहा है। और धीरे धीरे करके मुझे लगता है कि जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी समाज में इसका विस्तार होगा और समाज को एक्सेप्ट करने लगेगा बड़ी उम्र के विवाह से। बिल्कुल, तो काफी हद तक जो महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका काफी हद तक यहाँ पर असर देखने को मिल रहा है।